हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ इस स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक अ कार्ड, पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, उस न्यू चैप्टर में क्या कुछ रहेगा। यहाँ पर आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर हम डिटेलिंग में रीड करेंगे, राइट। सो इस रीडिंग को देखने के लिए आप इंट्यूटिव ली भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, इंट्यूजन की मदद से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि यहाँ पर जो दो कार्ड्स हैं इनमें से एक कार्ड आपको चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कार्ड नंबर 1 है ये द किंग कार्ड एंड कार्ड नंबर 2 है ये द साइरन कार्ड, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इंट्यूजन से नहीं हो पाएगा, तो आप अपने डीओबी के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएंगे, ओके। एंड टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, कार्ड सिलेक्शन का भी, पायल सिलेक्शन का भी एंड सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी, राइट। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया है विथ दिस ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन द किंग कार्ड, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने ग्रुप को चूज किया है डीओबी के मुताबिक। शुरू करते हैं गाइज आपके लिए रीडिंग। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं आप लोगों के लिए आपका ही नेक्स्ट चैप्टर, आपके ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा, किस पर्टिकुलर नेक्स्ट चैप्टर में आप एंटर करने जा रहे हो, कैसा होगा, क्या रहेगा उस न्यू चैप्टर में, डिटेलिंग में हम आपका नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर रीड करने वाले हैं। शुरू करते हैं गाइज विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज एंड विथ ऑल द ग्रैटिट्यूड एनर्जी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। सबसे पहले मैं इन कार्ड से चेक करूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में कौन से कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, फोकल पॉइंट्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर डिवाइन। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर फाइल नंबर 1 व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर, थैंक यू एंड थैंक यू। ओके जी, सबसे पहला आ रहा है मैनिफेस्टेशन। तो यस गाइस, मैनिफेस्टेशन, कोई एक मैनिफेस्टेशन जो है वो फुलफिल होने वाली है आपके नेक्स्ट चैप्टर में, मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाली है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में, कंप्लीट चैप्टर में मैनिफेस्टर के एनर्जी में रहोगे, ओके। तो मतलब लोग आपको देखते ही कहेंगे आकर कि ओ माय गॉड, ऐसे कैसे ब्यूटीफुली आप अट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब जिनको मैनिफेस्टेशन के बारे में थोड़ा सा भी पता है वो आपके पास आकर ये पूछने वाले हैं कि कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, इतना कुछ कैसे हो रहा है। जैसे कि आपको मैनिफेस्टेशन का हर एक सीक्रेट पता है आपके नेक्स्ट चैप्टर में, जैसे कि आपको मैनिफेस्टेशन का रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जाता है, कैसे थॉट, किस पर्टिकुलर थॉट मेंटेन करना होता है कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए, कैसे एनवायरनमेंट में रहना होता है, ये सब कुछ जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। और वो मैनिफेस्टेशन हाथ में लेकर आप जैसे कि खुद को बोल रहे हो, ओ अच्छा जी ऐसे मैनिफेस्ट होता है
ठीक है। तो यस, नेक्स्ट चैप्टर में मैनिफेस्टेशन, ये जो कीवर्ड है ये काफी ज्यादा ग्रेट से ग्रेटेस्ट रोल प्ले करने वाला है आपकी जिंदगी में। आप मैनिफेस्टर के रूप में भी रहोगे, जो भी सोचोगे, जो भी लगेगा कि मेरे जिंदगी में ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, तो आपको हाल फिलहाल में मतलब 2 दिन 3 दिन के अंदर, या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8 है तो 8 दिन के अंदर आपको दिखेगा कि वो चीज असल में सच में मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी जिंदगी में। ठीक है, तो इस एनर्जी में आप रहोगे, मतलब आपके थॉट्स, सिंपल सिंपल थॉट्स भी मैनिफेस्टेड होता चला जाएगा। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ बैठकर सोच रहे हो कि काफी टाइम से उस पर्टिकुलर फ्रेंड ने कॉल ही नहीं किया है मुझे, और रातों रात आपको दिखेगा कि उसका कॉल आ रहा है। ठीक है, ये जो एनर्जी है ये आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हो। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ अपने आप को कि कोई एक मैनिफेस्टेशन जो है वो भी फुलफिल होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड देखते हैं, सेल्फ लव। वाओ, काफी ज्यादा सेल्फ लव, काफी ज्यादा खुद पर भरोसा। ऑफ कोर्स ये तो होना ही है, राइट, ये तो होना ही है। कुछ एक मैनिफेस्ट आप बैठकर कर रहे हो, या फिर यहाँ पर 8 का भी कार्ड है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज के ऊपर अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा मेहनत दे रहे हो, बहुत ज्यादा एफर्ट्स दे रहे हो, खुद की एनर्जी एंड टाइम बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो। उस एनर्जी, उस टाइम इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न है वो आपको मिलने वाला है। मतलब रियलिटी में वो उसका रिवॉर्ड मैनिफेस्टेड हो रहा है फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल रियलिटी में। तो ऑफ कोर्स वो चीज आप खुद के दम पे हासिल कर रहे हो, तो सेल्फ लव, सेल्फ भरोसा, सेल्फ डाउट से निकल के एक विश्वास में आना, ये तो बनता ही है ना। एंड अदर देन दैट ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ बहुत बहुत सेल्फ लव, बहुत खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में कुछ करना। मतलब अब तक अगर सिर्फ दूसरों के बारे में, कि दूसरों के बर्थडे पर गिफ्ट्स पे गिफ्ट्स आप देते आ रहे थे, ओके, अभी जैसे कि खुद के बर्थडे पे भी खुद के लिए कुछ खरीदना, ये कभी नहीं किया है। अगर आपने इस एनर्जी में आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में रहोगे कि चलो ठीक है, मैंने हमेशा बहुतों के लिए किया है, आज थोड़ा सा खुद के लिए करते हैं। ओके, मैं कभी भी अकेले, सपोज फॉर एग्जाम्पल, बस एक एग्जाम्पल देकर मैं कह रही हूँ, ठीक है, सपोज आप एक होम मेकर हो, ठीक है, और आप अपने बच्चों के बारे में हमेशा सोचते हो, अपने स्पाउस के हस्बैंड के बारे में हमेशा सोचते हो, कभी खुद के लिए कुछ किया ही नहीं। तो अचानक से आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपका मन करेगा, सपोज आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो आपका मन करेगा कि ठीक है चलो, मेरे पास अभी टाइम भी है, तो एक अकेले ही एक मूवी थिएटर में जाकर मूवी देख लेते हैं। बहुत टाइम से मैंने खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो ये करते हैं। अच्छा लगेगा आपको, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। अचानक से खुद के लिए शॉपिंग करना, कभी नहीं किया है ये, खुद के बारे में इतना कभी नहीं सोचा, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में सोचोगे। नेक्स्ट चैप्टर में सेल्फिशनेस नहीं, अगेन सेल्फ लव। ओके, ग्रूम्ड रखना, सही टाइम पे खाना खाना, स्लीप साइकिल सही करना, ठीक है, हेल्थ को लेकर बहुत सोचना, छोटे छोटे सिम्टम्स को सीरियसली लेना। ओके, सेल्फ लव यहाँ पर मैं बहुत देख पा रही हूँ। फॉर दैट मैटर काफी ज्यादा, ओह माय गॉड, मैं यही बोलने जा रही थी कि मेडिटेशन भी कर रहे हो, बहुत मेडिटेशन, हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, सेल्फ लव के लिए जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होते हैं ना, जैसे कि मिरर वर्क करना, पॉजिटिव अफर्मेशंस करना, ओके, मिरर के सामने आकर खुद के बारे में अच्छा अच्छा बोलना, मतलब जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होते हैं उनको भी बहुत अपना रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, आपके नेक्स्ट चैप्टर में स्पिरिचुअलिटी के साथ आपका एक अलग ही कनेक्शन बन रहा है, अलग ही। मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पर है, स्पिरिचुअलिटी का भी यहाँ पर कार्ड है, अलग ही 777। सी यहाँ पर भी है 777 का, ये फैमिली भी 777 फैमिली है। तो यस, ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी के साथ काफी ज्यादा कनेक्टेड रहोगे, बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो मिस्टिसिज्म के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ। अभी अगर बिल्कुल ही उतना, मतलब हाँ, आप टैरो रीडिंग्स देखते हो, मेडिटेशन के बारे में पता है, लेकिन अलग से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड ऑल अलग से आप नहीं करते हो, देन नेक्स्ट चैप्टर में करोगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक अलग पुल महसूस करोगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अच्छा टैरो रीडिंग कैसे होता है, अच्छा एस्ट्रोलॉजी कैसे होता है, लोशु ग्रीड क्या होता है, न्यूमोलॉजी क्या होता है, या फिर डायमेंशंस क्या होती हैं, वेल क्या होता है, जैसे कि ये सब अपने आप आपके अंदर से वो क्वेश्चंस आने लगेगा। एंड आपको यूनिवर्स भी बहुत सारे साइंस दिखाएंगे टू पुल टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुल, पूजा पाठ करना। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपको कि हर
हर वीक एक डेट जैसे कि एक डे जैसे कि फिक्स कर रहे हो आप कि इस पर्टिकुलर डे में मुझे मंदिर जाना ही है। आप ऐसा नहीं हो सकता है अभी, लेकिन आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप आओगे। हैप्पी एंडिंग, किसी एक चीज का मैनिफेस्ट होना, और हो भी सकता है कि उससे काफी ज्यादा एक भरोसा आ रहा है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के ऊपर, स्पिरिचुअलिटीज वर्ड के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा आ रहा है, क्योंकि मैनिफेस्ट होता हुआ कुछ आपको दिख रहा है, राइट। और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए आपके नेक्स्ट चैप्टर में। फिर से एक स्पिरिचुअलिटी को लेकर एक कार्ड आया है, एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये जो एक्सपैंड की बात हो रही है ना, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका विजडम, आपका कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस एक्सपैंड हो रहा है ऐसा नहीं है, आपकी एनर्जी एक्सपैंड हो रही है। जिस एनर्जी में आप बैठकर अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो एनर्जी लेवल अप हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। ओके, जहां पर जितना एफर्ट आज दे रहे हो, अभी दे रहे हो, नेक्स्ट चैप्टर में वो एक्सपैंड होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं टैरो से भी चेक करूंगी, फॉर एग्जाम्पल आप लोग अभी किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन में काम कर रहे हो अपने कंपनी में, वो डेजिग्नेशन एक्सपैंड हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऊंचा हो रहा है, तो आपका जो काम है वो भी बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो आपके नेक्स्ट चैप्टर में वो बिजनेस का जो स्पेस है वो एक्सपैंड हो रहा है, कोई न्यू आउटलेट कहीं और आप ओपन करो, या फिर एक छोटा सा घर लेकर अगर छोटे से बिजनेस आप कर रहे थे, तो कमिंग चैप्टर में एक न्यू रूम आप फिर से लेने वाले हो, एक न्यू घर, फिर से न्यू एक फ्लैट या फिर न्यू एक जगह आप लैंड आप खरीदने वाले हो टू एक्सपैंड योर बिजनेस। तो एक एक्सपैंड आ रहा है, नॉट ओनली आपकी कॉन्शियस एंड एनर्जी बट आपके आउटर वर्ल्ड में भी, ऑफ कोर्स कनेक्टेड तो होता ही है इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड के साथ। आपके इनर सेल्फ एक्सपैंड हो रहा है तो आपके आउटर सेल्फ में भी, आउटर वर्ल्ड में भी आप एक एक्सपेंशन देख रहे हो। ठीक है, अगर सोशल मीडिया में आप काम करते हो तो एक्सपेंशन अगेन। ठीक है, बहुत लोग आपको जान रहे हैं, बहुत लोग आपको पहचान रहे हैं, जहां पर अभी आप हो वहां से एक्सपेंशन। आपके पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ फैमिली एक्सपैंड होना आपके नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, आप कंसीव कर रहे हो, आपके घर में कोई न्यू मेंबर ऐड हो रही हैं। ठीक है, एक्सपेंशन अगेन। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत लोगों का ख्याल रखना पड़ सकता है। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी इमीडिएट फैमिली मेम्बर ही हो। ओके, ऐसा हो सकता है कि आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपके दूर के रिश्तेदारों का बहुत आना जाना लगा रहेगा, मतलब आपके हाथ का खाना उनको खिलाना या फिर आपके पैसों पे बहुत लोगों का भाग रहेगा। ओके, आपके जो आप जो पका रहे हो, ठीक है, या फिर आपके घर में जो पकाया जा रहा है उसमें जैसे कि बहुत लोगों का भाग रहेगा आपके नेक्स्ट चैप्टर में, ये भी मैं देख पा रही हूँ। ओ माय गॉड, स्वीट सक्सेस, कोई तो सक्सेस आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, कोई तो है, कुछ तो है। यस, स्वीट सक्सेस। इस कार्ड से मुझे और भी सुनाई दे रहा है गोल्ड के साथ बहुत ज़्यादा आपका कनेक्शन रहेगा। ठीक है, कोई गोल्ड खरीद रहे हो खुद के लिए या फिर अपने मॉम के लिए, सिस्टर के लिए, वाइफ के लिए। ठीक है, गोल्ड अगेन खुद के लिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सेल्फ लव का कार्ड आया है। गोल्ड के साथ आपका बहुत टर्म्स रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसे कोई है जो गोल्ड की बिजनेस आप करना चाहते हो या फिर इसके ऊपर आप सोच विचार लगा रहे हो, देन वो बिजनेस शुरू हो रहा है, सक्सेसफुली शुरू हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है अगेन। ठीक है,
प्रेगनेंसी, यहाँ पर इस कार्ड से मुझे प्रेगनेंसी दिख रही है, क्योंकि ये जो फिगर है, ये जो पर्सन है ओशुन, मतलब नॉट पर्सन, ये जो स्पिरिट गाइड है ओशुन, ठीक है, वो अपने जैसे कि उनका हाथ है उससे मुझे प्रेगनेंसी बहुत दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे इस कार्ड से नेम एंड फेम, स्टाइलिंग, मेकअप, ये सब भी बहुत दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई है जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, या फिर मेकअप आर्टिस्ट हैं, या फिर डिज़ाइनर हैं, आपके लिए भी बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। आपका नेक्स्ट चैप्टर बहुत बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक कार्ड प्लीज। लाइट योर फायर, यस। आप के अंदर का जो पावर है वो नेक्स्ट चैप्टर में रिकॉग्नाइज होने वाला है। आपके अंदर का जो आग है, पॉजिटिव आग के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इट्स नॉट नेगेटिव आग, मतलब गुस्सा, ये वो झगड़ा, इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। जैसे कि आपके अंदर का जो आग है वो सही तरीके से चैनल हो रही है, ठीक है। आपका सक्सेस, सॉरी, आपका जो टैलेंट है वो चैनल हो रही है, पैशन चैनल हो रही है। बहुत पैशनेट होकर आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हो और उसी चीज़ में सक्सेस भी देख रहे हो, तो और ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो, मतलब गिव एंड टेक वाली, अगेन व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, गिव एंड टेक वाली एनर्जी। जैसे कि सक्सेस भी देख रहे हो और ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो, सक्सेस देख रहे हो तो पैशनेट हो रहे हो और ज़्यादा काम करने का मन कर रहा है, इंस्पिरेशन बन रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों के लिए, दूसरों के लिए बहुत इंस्पिरेशन बन रहे हो, यस। काफी अच्छी बात है ये। अट्रैक्शन मुझे सुनाई दे रहा है, बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत लोगों का प्रपोजल, शादी के लिए प्रपोजल मिल सकते हैं आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी ऑरा में एक अट्रैक्शन, मैग्नेट, ये हो रहा है। आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप जैसे बन रहे हो ना, जो बन रहे हो उससे बहुत लोग देखकर रिग्रेट करेंगे। पता नहीं क्यों मुझे ये सुनाई दे रहा है, लेकिन हाँ, करेंगे जरूर। बहुत लोग रिग्रेट करेंगे कि आपसे दोस्ती तोड़ दी उसने, बहुत लोग रिग्रेट करेंगे कि आपसे रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि उस मुकाम में जा रहे हो, या फिर वो ऑरा में आ रहे हो आप, अट्रैक्टिव ऑरा। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने नेक्स्ट चैप्टर में। और भी देखते हैं। ओके, मैंने अभी कहा डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने नेक्स्ट चैप्टर में, वो हो रहा है। हेल्थ वाइज एक इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हो अपने नेक्स्ट चैप्टर में। हेल्थ काफी अच्छी रहेगी आपकी नेक्स्ट चैप्टर में, काफी ज्यादा। ओके, हील्ड रहोगे इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली। आपके लिए एक हीलिंग मैं देख पा रही हूँ, एक शांति देख पा रही हूँ, जैसे कि आपको ना अपने अंदर एक शांति मिल गई है, अपने आप में वो मिल गई है। मतलब आप तो अभी हो सकता है बाहर ढूंढ रहे हो, या फिर ढूंढ रहे थे वो शांति, लेकिन वो आपको अंदर मिल रही है नेक्स्ट चैप्टर में। कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की वजह से ऐसा भी हो सकता है, बट अंदर जैसे कि आपने कुछ ढूंढा है, कुछ पाया है आपने अपने नेक्स्ट चैप्टर में। इट्स नॉट एनीथिंग मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक तो मैंने बता दिया, लेकिन अदर देन दैट ऑल्सो, मतलब अंदर से जैसे कि कोई हीलिंग आपको मिला है, अंदर से जैसे कि खुद के लिए वो प्यार आपने महसूस किया है, तो अंदर से एक हैप्पीनेस भी मैं महसूस कर रही हूँ आपके लिए। हम्म आपके न्यू चैप्टर में स्पेशली आपके करियर के लिए बहुत सारे चांसेस मिलेंगे आपको, अपने टैलेंट को शो करने के लिए, पैसे कमाने के लिए बहुत सारे चांसेस मिलेंगे आपको, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे ब्रेक थ्रूज, बहुत सारे ऑर्डर्स, ऑफर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। बहुत लोग कोलैबोरेशन के लिए आपको कॉल करेंगे, अगेन पार्टनरशिप में आने के लिए आपको बताएंगे, ओके।
बहुत सारे आपके करियर में नेक्स्ट चैप्टर में मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स, न्यू ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, न्यू चांसेस आपकी तरफ आ रहे हैं। आप ग्रैब करोगे तो ऑफ कोर्स सक्सेस देखोगे, राइट? जीत, आपके नेक्स्ट चैप्टर में है जीत। किसी तरह का एक जीत, मतलब आपके नेक्स्ट चैप्टर में जैसे कि वो मैं देख पा रही हूँ, जिसको भी आप टच कर रहे हो, जो भी चीज आप डिसाइड करके करने के लिए बैठ रहे हो, वो चीज ही सक्सेसफुल बन रहा है। तो और ज्यादा खुद पर भरोसा एंड सेल्फ लव आपको हो रही है। आपका फायर जैसे कि काम करे हर एक जगह पर। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके आसपास के लोग आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ ऐसा आप हासिल करो कि आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप कहीं और रिलोकेटेड हो रहे हो, एंड ये खुशी की बात है। किसी किसी के लिए मुझे ये शादी दिख रही है कि शादी करके आप कहीं और किसी और फैमिली में जा रहे हो। ओके, किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि घर चेंज हो रहा है, जॉब में ट्रांसफरेबल अगर कोई जॉब है, या फिर जॉब लग रही है तो कहीं और जा रहे हो। ठीक है, आपके नेक्स्ट चैप्टर में रिलोकेशन है, विदेश में अगर जाना चाहते हो तो वो हो रहा है। आपके फैमिली मेंबर्स एंड ऑल बहुत सक्सेसफुल, बहुत बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके सक्सेस को। यहाँ पर रिकॉग्निशन दिख रही है, यहाँ पर नेम दिख रही है मुझे, यहाँ पर फेम दिख रही है मुझे। नेक्स्ट चैप्टर में गाड़ी, बाइक, स्कूटी आप खरीद रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ तो है जो खुद के दम पे खरीद रहे हो। बहुत 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 सेल्फ एस्टीम मुझे महसूस हो रहा है खुद में, कि जैसे कि एक सेल्फ एस्टीम आ रहा है आप में। तो कुछ तो है जो खुद खरीद रहे हो खुद के लिए। एक्चुअली जीत रहे हो, मतलब ऐसा होता है ना कि एक के बाद एक जीत हो रही हैं, तो अचीवमेंट्स हो रहे हैं, तो और भी लोग आपसे आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आपको ये देखने को मिलेगा। मतलब एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर रहे हो कि और भी प्रोजेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऐसे बोलते हैं ना कि एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर हिट मूवीज देना, वही आप कर रहे हो। इट डजंट मीन कि आप मूवीज ही करते हो, मतलब मैं बस बता समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, एक के बाद एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, एक के बाद एक प्रोडक्ट आप लॉन्च करो, हर एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में, इतना कुछ रखा हुआ है आपके लिए कि प्राइड आ सकता है, उसको कंट्रोल करना है। और ये जो भी मिल रहा है ये आपका हक का है। ठीक है, ऑफ कोर्स जो आपका हक का है वो कोई नहीं छीन सकता, है ना। पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन, कुछ तो आपने शुरू किया है ऑलरेडी, जो बहुत नेक्स्ट चैप्टर में बहुत आगे तक बढ़ रहा है। अगर ऑलरेडी मैंने बताया, कुछ बिजनेस अगर है तो वो एक्सपैंड कर रहा है। कोई जॉब अगर है तो उसका नेक्स्ट डेजिग्नेशन मैं देख पा रही हूँ, प्रमोशन मैं देख पा रही हूँ, या फिर फॉर दैट मैटर उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही हैं। कुछ तो है जिस पर आप बहुत मेहनत लगा रहे हो आपके नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें आपको सिर्फ जीत ही नहीं, जैसे कि आप बहुत आगे तक आ गए हो, ये आपको देखने को मिलेगा। बहुत लोग कनेक्ट होना चाह रहे हैं, बहुत लोग आपके साथ काम करना चाह रहे हैं। हम्म, बहुत बिजी हो रहे हो। मतलब जैसे कि आपके नेक्स्ट चैप्टर में ना ये होने वाला है कि एक ये तो मैंने हासिल कर लिया, चलो अभी इसके बाद क्या करना है, ये एनर्जी मैं बहुत देख पा रही हूँ। मतलब ये माइलस्टोन तो मैंने रीच कर लिया है, अभी नेक्स्ट क्या करना है, अभी नेक्स्ट जो करना है उसके लिए प्लानिंग शुरू करते हैं। ये एनर्जी मैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में देख पा रही हूँ। द सन का कार्ड है, ओ माय गॉड। एक ऐसा टाइम आप इसी चैप्टर में खत्म करके आगे बढ़ रहे हो गाइस। एक ऐसा टाइम जो टाइम आपको आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब आप अकेले ही काम कर रहे हो, काम का कोई रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, बार बार फेलियर्स मिल रहे हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं,
लोग आपको बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत नीचा दिखा रहे हैं, ठीक है। बहुत पीठ पीछे बहुत सारी बातें, बहुत सारी र्यूमर स्प्रेड हो रही हैं, आपको पता है। और आपको सिर्फ ये नहीं पता कि ये कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। आप बस अपने तरीके से जो भी करना है वो कर रहे हो। ओके, बहुत पेन, बहुत बहुत ये टाइम जो है, मैं देख पा रही हूँ इस टाइम पर सब कुछ जैसे कि आपके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। इसी टाइम को खत्म करके आप सन की एनर्जी में आ रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में। एक ऐसा टाइम जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, एक ऐसा टाइम जो आपको कुछ भी नहीं दे रही थी, वो टाइम खत्म कर रहे हो। एक ऐसे टाइम में आ रहे हो जहां पर हर एक प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, जहां पर जो भी आप टच कर रहे हो वही सक्सेस है, ठीक है। जहां पर एक के बाद एक न्यू बिगिनिंग्स आपको मिल रही हैं, मतलब एक चीजें कंप्लीट करो तो नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट मोमेंट ही आपको कुछ न्यू मिल रहा है। ओके, इस न्यू चैप्टर में जब आप कदम रखोगे ना, तो पास्ट इसी चैप्टर में से बहुत कुछ पीछे ही छोड़ के जाओगे। ये कोई लोग हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, कोई मेमोरी हो सकती है, कोई दर्दनाक कोई ट्रॉमा हो सकता है। ऑलरेडी मैंने कहा हीलिंग की भी बात मैंने की, नेक्स्ट चैप्टर में हीलिंग भी मैं देख पा रही हूँ। तो इसको जैसे कि पीछे, इस वर्जन को जैसे कि पीछे छोड़ के एक न्यू वर्जन में आप जा रहे हो, और इस वर्जन को आप याद नहीं कर रहे हो इस न्यू चैप्टर में। बहुत ही अच्छी बात है ये, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए यहाँ से देखते हैं। एक के बाद एक न्यू बिगिनिंग्स, ऑलरेडी मैंने बताया। इट्स नॉट ओनली एक न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग्स प्लूरल में आ रहा है, एक के बाद एक न्यू बिगिनिंग्स। यस, ब्यूटी, सेल्फ लव, ग्रूमिंग, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, फैमिली एक्सपैंड होना, न्यू फैमिली बनाना, ठीक है, कम्युनिटी बनाना कोई, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। प्रेगनेंसी यहाँ पर है, शादी यहाँ पर है, एम्पावरमेंट, खुद के पैरों पे खड़ा होना, फिनेंशियली खुद के लिए प्रोवाइडर बनना, दूसरों के लिए प्रोवाइडर बनना, दूसरों की मदद करना, ये भी मैं देख पा रही हूँ। जैसे कि आप एम्पावर हो रहे हो, आप एक कम्युनिटी को एम्पावर करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी वुमेन कम्युनिटी बनाना चाहते थे और बना चुके हो, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा हलचल या फिर सक्सेस आप नहीं देख पा रहे हो। देखोगे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारे जो वुमेन हैं वो आपके कम्युनिटी में आना चाहेंगे, आपके उस पर्टिकुलर क्लब में खुद को ऐड करवाना चाहेंगे। ओके, और जो भी लड़ाई आप लड़ रहे हो वुमेन के लिए, औरतों के लिए, राइट, वो पर्टिकुलर लड़ाई में बहुत सारे औरत, बहुत सारे विमेन आपका साथ देने वाला है। ये आप देखोगे बहुत लोग, नॉट ओनली विमेन, बहुत लोग, जैसे कि बहुत सोसाइटी, जैसे कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी, आपके कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाला है। विमेन तो करेंगी ही, बट सोसाइटी भी। फिनेंशियल हेल्थ आपके नेक्स्ट चैप्टर में, फिनेंशियली एम्पावर्ड होना, सक्सेसफुली आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सपोर्ट करना, शोल्डर करना, लोड लाइट हो रहा है, डेट्स क्लियर करना, मुझे ये भी सुनाई दे रहा है, डेट्स क्लियर करना, आपके डेट्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं ब्यूटिफुली। क्या बात है। ओके, यहाँ से कुछ कार्ड्स लास्टली हम लेंगे और फिर रीडिंग को टर्मिनेट करेंगे। लुक एट द बिगर पिक्चर, यू आर मूविंग इनटू अ बिगर पिक्चर, ठीक है। और आपके स्पिरिचुअल विजडम भी काफी रहेंगे टू लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेगेटिविटी को कंप्लीटली रिलीज करोगे, कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक लोग, एंड जो टाइम आपको सर्व नहीं करें उस टाइम को भी। आपके ड्रीम्स प्रैक्टिकली प्लान्ड आउट हो रहा है, आपके प्लान सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड हो रहा है, ये आपको दिखेगा। ओके ओके, 1 मिनट, लास्टली मुझे मन हो रहा है कि मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स आपके लिए निकालूं।
एक्साइटमेंट, आपके नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है एक्साइटमेंट। वेल्थ अगेन यहाँ पर भी है, फिनेंशियल हेल्थ अगेन आ गया आपके लिए। वेल्थ आपके नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है, वेल्थ। फिर से माय गॉड, अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। पैसे बहुत आएंगे, बहुत बहुत ज्यादा, और शायद इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक आप देख लो, सनराइज यहाँ पर भी है, सन, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट, एक के बाद एक बिजनेस शुरू करना, एक के बाद एक काम मिलना, एक के बाद एक माइलस्टोन्स रीच करना। अभी प्रमोशन हुआ तो नेक्स्ट चैप्टर में सपोज प्रमोशन हुआ, कुछ और भी अचीव आपने किया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब एक के बाद एक न्यू गुड न्यूज आपको देखने को मिल सकता है, राइट। सो एनीवे, बहुत पैसे आ रहे हैं तो डेट्स भी क्लियर हो रहे हैं, कुछ खरीद भी रहे हो, जैसे कि यहाँ पर कोई घर हो सकता है किसी किसी के लिए, गाड़ी हो सकती है, कोई लैंड हो सकता है। ओके, सो यस, यही इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब। अगर आप लोगों ने चूज किया है कार्ड नंबर 2 द साइरन कार्ड को, या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग, देखते हैं आपका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर वो कैसा रहेगा, कैसा होने वाला है, क्या कुछ उस न्यू चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। ओके, सब कुछ हम यहाँ पर डिटेलिंग में रीड करेंगे। बेसिकली आपका नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर डिटेलिंग में रीड होने वाला है। सो शुरू करते हैं विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज एंड ग्रैटिट्यूड एनर्जीज। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, थैंक यू एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स। सबसे पहले मैं इन कार्ड से देखूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में कौन से कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, मेन फोकल पॉइंट कौन से रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। प्राइड, ओके, इससे बचना है इससे बचना है, इस एनर्जी में आप आ जाओ। इसके लिए एक, सो क्या बोलते हैं, कैसे समझाऊं मैं, प्राइड में लोग ऐसे ही नहीं आते हैं, है ना। प्राइड कब होता है, जब हम कुछ अचीव करते हैं, जब एक के बाद एक सक्सेस आता है, या फिर यू नो जब हमारे पास कुछ नहीं रहता है और तब लोग बहुत कुछ दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं, या फिर यू नो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, और उसके बाद जब कुछ हासिल होता है तो एक आता है ना अंदर से, एक प्राइड आता है कि देखो अभी हम लोगों को दिखाएंगे कि मैंने ये अचीव किया, मैंने वो अचीव किया है। तो ऐसे सिचुएशंस तो बनेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में कि आपके अंदर प्राइड आ सके। प्राइड ऐसे ही नहीं आ सकता, जिसके पास कुछ नहीं है, राइट, कोई सक्सेस नहीं है, कुछ नहीं है, वो प्राइड क्या करेगा, राइट। प्राइड तभी आता है जब एक न्यू बिगिनिंग हम देखते हैं, एक ऐसा न्यू बिगिनिंग जिसमें सक्सेस है, जिसमें सफलता है, जिसमें फेम है, जिसमें नेम है, जिसमें पैसे हैं, और अचानक से, ऐसे नहीं, मतलब धीरे 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 थोड़े 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 करके नहीं, अचानक से, मतलब यहाँ से यहाँ एक ही जंप में बहुत आगे तक हम पहुंच गए, तो एक अलग से प्राइड एनर्जी आ जाती है, उससे बचना है। मतलब वो एनर्जी तो बन जाएगा ताकि आप प्राइड में आ सको, लेकिन प्राइड को आने नहीं देना है, बचना है उससे। जो मिल रहा है उसको, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, एंजॉय करो, लेकिन प्राइड नहीं लानी है, ठीक है। पेशेंस,
आपके नेक्स्ट चैप्टर में खुद में आपको ना एक अलग सेरेनिटी महसूस होने वाली है। भगवान जी के ऊपर भरोसा, एक अलग सरेंडरिंग एनर्जी में आप आ रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में। आपको रश रश नहीं करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, मतलब यू आर लविंग दिस स्लो एनर्जी। आप जैसे कि बिगर पिक्चर से चीजों को देख रहे हो, अपने लाइफ को देख रहे हो कि अगर स्लो हो रही है तो इसका मतलब मुझे जब मिलने वाला है वो स्टेबल मिलने वाला है, क्योंकि मुझे पता है जो चीज रशली हाथ में आ जाता है, जो जो चीज ना रश हाथ में आ जाता है, वो चीज हम आगे जाके खो भी सकते हैं। तो अगर कुछ चीजें धीरे धीरे हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ बड़ा मिलने वाला है, और जब मिलने वाला है तो कभी मैं उसको नहीं खोऊंगा फिर उसके बाद फिर। तो आप पेशेंस रखने में डर नहीं रहे हो, रैदर आप ना स्लो एनर्जी में विश्वास रख रहे हो। स्लो एनर्जी आपको अच्छा लग रहा है, स्लो इवनिंग, स्लो आफ्टरनून्स, ओके, स्लो म्यूजिक। आपको जिंदगी में रश नहीं करना है, आप बिगर पिक्चर में देख रहे हो जिंदगी। और यू नो व्हाई, मतलब यू नो व्हाट, एक एक लेवल अप भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, नॉट ओनली आपके आउटर वर्ल्ड बट आपके विजडम में भी। आप जैसे लाइफ को देखते हो ना अभी, वो पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो रहा है। यहाँ पर 1 है, 9, 1 + 9 = 10, दैट इज 1, राइट। और यहाँ पर है 2, 1 से 2 में जाना। अब तक अगर आप रश एनर्जी में विश्वास करते भी हो ना कि अभी क्यों नहीं हो रहा है, अभी क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों मिल रहा है, इससे ज्यादा तो मुझे मिलना चाहिए, आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप बहुत शांत एनर्जी में जा रहे हो। ठीक है, आप बहुत सुकून की एनर्जी में जा रहे हो। बाहर कुछ देख रहे हो इसीलिए सुकून आ रहा है, ऐसा नहीं बोल रही हूं मैं, अंदर से आप उसको खोज खोज के निकाल रहे हो कि यस, मुझे मुझे स्लो एनर्जी पसंद आ रहा है, इट्स ओके। हासिल तो हो रहा है ना चीजें, धीरे धीरे ही सही लेकिन हासिल हो रहा है। आप जैसे कि खुद के प्रोग्रेस ट्रैक को आप देख रहे हो कि यस, आई हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट। स्लो एनर्जी अच्छी एनर्जी है, इससे स्टेबिलिटी मिलती है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको ना, आप उस एनर्जी में आ रहे हो, पता है, जहां पर घर पर रहना ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाहर पार्टीज एंड लाउड म्यूजिक से अच्छा है मैं घर पे रहूं। घर पे रहूं, एक स्लो म्यूजिक चलाकर मैं बस लेटी रहूं, या फिर मैं थोड़ा सा स्लो लाइट्स लगाकर मैं मेडिटेट करूं। ये एनर्जी मैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में देख रही हूँ। अगर आप बहुत एक्सट्रोवर्ट हो ना, तो आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव बनोगे, आप थोड़ा सा मून एनर्जी के साथ कनेक्ट करोगे, फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करोगे कि मुझे घर पे रहना है, मुझे रिफ्लेक्टिव बनना है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा ऐसे मैं क्यों सोच रही हूँ, ये पर्सन मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, या फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं। हर एक चीज का डेप्थ में जाना, ये आप करोगे नेक्स्ट चैप्टर में। हीलिंग, हीलिंग पे फोकस करोगे, हीलिंग पे नेक्स्ट चैप्टर में गाइस आप हीलर, किसी स्पिरिचुअल हीलर से कनेक्ट करने वाले हो, और वहीं से आपका जो कंप्लीट पर्सपेक्टिव वो चेंज होने वाला है। किसी आपके नेक्स्ट चैप्टर में किसी हीलर के साथ कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ, एनकाउंटर करना मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, किसी हीलर को, जैसे कि आप देख रहे हो, किसी हीलर के साथ आप बात करो, काम करवा रहे हो, किसी हीलर को जैसे कि आप एनर्जी एक्सचेंज दे रहे हो खुद को हील करवाने के लिए। रेकी हीलर के पास जा सकते हो, क्रिस्टल हीलर के पास जा सकते हो, टैरो हीलर के पास जा सकते हो। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड ब्यूटीफुल बात तो ये है कि जब आप उस हीलर के साथ कनेक्ट करोगे ना, तो बहुतों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके अंदर से ना आपको ये महसूस होने वाली है कि मुझे भी इनकी तरह बनना है, मुझे भी हीलिंग फील्ड में आना है, मुझे भी इस हीलिंग मोडालिटी को खुद सीखना है। इट्स नॉट दैट मुझे करियर बनाना, आपको करियर बनानी है, इसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस हीलिंग मोडालिटी के साथ एक अलग कनेक्शन बन जाएगा आपका। वो हीलिंग आप सीखने वाले हो, एक अंदर से महसूस होने वाली है कि मुझे भी लोगों को हील करना है, मुझे भी ये हीलिंग मोडालिटी सीखना है। ये मैं बहुत देख पा रही हूँ। हीलर बनने के लिए जो करना होता है वो करना। आपके नेक्स्ट चैप्टर में बॉटम ऑफ द डेक है सिंक्रोनिसिटी।
सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड है, सब कुछ जैसे कि किसी ने लिख के रखा है, ये आपको भी महसूस होने वाला है। बिगर, मैंने कहा ना, बिगर पिक्चर में आप चीज़ों को देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों यहाँ पर स्लो एनर्जी है, क्यों यहाँ पर फास्ट एनर्जी है, मुझे ये पैसे क्यों मिल रहे हैं, इतने पैसे मुझे क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि उस पैसे उसे मुझे दान करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर कंट्रीब्यूट करना है यहाँ पर, ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हर एक चीज़ में एक डॉट्स कनेक्ट हो जाएगा आपके नेक्स्ट चैप्टर में। ये भी मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आपके नेक्स्ट चैप्टर में गाइस बहुत लोगों का प्राइड खत्म हो रहा है आपको देखते हुए। बहुत लोग, मतलब आपके तरक्की, आपके न्यू वर्जन को देखते हुए बहुत लोग जलेंगे। आपके ग्रोथ को रोकने की कोशिश की जाएगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। पता है मतलब क्या होगा कि आप सपोज अलग तरीके से आपके नेक्स्ट चैप्टर में चीज़ों को देखोगे, ठीक है, अलग तरीके से चीज़ों को सोचोगे। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फॉर एग्जांपल आप हीलिंग पे लगा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर सपोज आप मेडिटेशन में लगा रहे हो, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे जो आपको बोलेंगे कि अरे तुम तो फ़ोन नहीं उठाते हो, अरे तुम तो ये नहीं करते हो, तुम तो मुझसे बात नहीं करते हो, तुम तो मेरे साथ पार्टीज़ में नहीं जाते हो। अब तो आप जब बोलोगे ना कि नहीं मैं तुम्हारे साथ इसीलिए लेने आती हूँ क्योंकि मैं आजकल हीलिंग पे बहुत फोकस कर रही हूँ, ओके, मैं आजकल बहुत रिफ्लेक्टिव बन रही हूँ, तो ये ग्रोथ बहुत लोगों को सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझ में नहीं आएगा, सेकंड अच्छा भी नहीं लगेगा, लोग दोष देंगे आपके ऊपर। इस हीलिंग जर्नी से आपको हटाने की कोशिश की जाएगी, आपके ग्रोथ से आपको हटाने की कोशिश की जाएगी, हटना नहीं है, ठीक है। हम्म। आपके सक्सेस से भी लोग जलेंगे, मैं ये भी देख पा रही हूँ। आपके नेक्स्ट चैप्टर में कोई तो कुछ सक्सेस आपको हासिल हो रहा है, कुछ तो अचीव आप कर रहे हो जिससे मतलब लोगों ने सोचा नहीं था कि आप इतनी जल्दी ये जहाँ पर भी आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप पहुंचोगे, आप वहां पर पहुंच पाओगे, ये जैसे कि लोगों ने सोचा नहीं था। यहाँ पर बहुत सारे लोग आपके जिंदगी में हैं, आई डोंट नो आपको पता है नहीं पता है, लेकिन कौन है ये पर्सन आपको आई डोंट नो पता है या नहीं, लेकिन वो लोग, यस, उन लोगों को लगा था कि आप नहीं पहुंच पाओगे यहाँ पर, तो वहां पर खुद आपको देखकर थोड़ा सा उनके जो प्राइड है वो हिलने वाला है। लाइफ फोर्स एनर्जीज, यस, बहुत कुछ को क्रिएट कर रहे हो आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में। को क्रिएशन की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, बहुत कुछ को क्रिएट कर रहे हो अपने एनर्जी से। कोई न्यू बिजनेस शुरू करना, कोई न्यू हीलिंग मोडालिटी सीख के लोगों को हील करना शुरू करना, ठीक है, कोई न्यू शॉप ओपन करना, कुछ तो को क्रिएट कर रहे हैं अपने लाइफ में। कोई न्यू यूट्यूब चैनल ओपन करना, या फिर कोई यूट्यूब चैनल ऑलरेडी है आपके पास, उस चैनल में कोई न्यू आइडियाज देना, कुछ तो को क्रिएट करो, और उस को क्रिएशन से आपको दिखेगा एक न्यू एनर्जी, मतलब जैसे कि एक लेवल अप हो गया है वो पर्टिकुलर चीज, आपकी जिंदगी का सक्सेस जो है वो एक लेवल अप हो गई है, ठीक है, चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, सक्सेस हो रही है उसमें। लाइट योर फायर, यस। हम्म। पता है क्या हो रहा है, आप नेक्स्ट आई डोंट नो, बार बार मैं आपके लिए नेक्स्ट लाइफ टाइम बोल रही हूँ, एनीवे तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आप प्लान भी कर रहे हो, आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, बहुत एक्टिव हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रश कर रहे हो, बहुत अच्छे से प्लान कर रहे हो, अच्छे से स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, उसके बाद आप एक के बाद एक कदम भी ले रहे हो, और कदम ले रहे हो तो को क्रिएशन, लिटरली को क्रिएट कर रहे हो, लिटरली सक्सेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर भी है एक रेत, यहाँ पर भी है सक्सेस की, ये साइन है, सिंबल है। ब्यूटीफुल चेंज आप ला रहे हो अपने जिंदगी में, आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप ब्यूटीफुल चेंज को देखने वाले हो। बहुत इंट्यूटिव अवेकनिंग, इंट्यूशन, जो लोग यहाँ पर इंट्यूटिव हैं, हीलर हैं,
आप बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने वाले हो, बहुत लोगों को आप हील करने वाले हो, बहुत लोग आपसे जुड़ने वाले हैं, न्यू हीलिंग मोडालिटीज़ के साथ काम कर रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में, को क्रिएशन अगेन, ठीक है। आपके नेक्स्ट चैप्टर में कोई चेंज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, चेंज हो रहा है, कोई चेंज आप अपने स्पेशली आप अपने एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ ये चेंज, एंड आपके करियर में। बहुत टाइम से अगर कुछ सोच रहे थे कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये खरीदना है, या फिर अपने करियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए ये रॉ मटेरियल मुझे रखना है, लेकिन आप सिर्फ सोच रहे थे, कर नहीं रहे थे, नेक्स्ट चैप्टर में करोगे। एंड सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, उस पर काम भी करोगे, एंड काम करोगे तो ब्यूटीफुल चेंज आप अपने करियर में एज वेल एज आप अपने आप में देखोगे। किंग ऑफ कप्स, बहुत सारे इमोशंस को रिलीज कर रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे पास्ट ट्रॉमास को आप रिलीज कर रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में, खुद को हीलिंग, अगेन हीलिंग के तरफ लेकर जा रहे हो, नेचर के साथ बहुत कनेक्ट हो रहे हो, बहुत कनेक्ट हो रहे हो, नेचुरल हो रहे हो, बहुत नेचुरल चीजों के साथ आप काम करो, जैसे कि मतलब सपोज आप खुद परफ्यूम बनाकर यूज कर रहे हो, ओके जैसे कि आप कैंडल खरीद नहीं रहे हो, आप खुद घर पे बनाकर कैंडल्स को जला रहे हो। मेडिसिन लेने से पहले आप घर पे जो नुस्खे होते हैं ना, वो आप इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत नेचुरल हो रहे हो, बहुत मिनिमलिस्टिक हो रहे हो आप, जो कि मैंने बताया, पार्टीज में जाने से आपको अच्छा लगेगा घर पे रहना, या फिर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, ये आपकी ये आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, अगेन को क्रिएशन की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर को क्रिएशन की एनर्जी है, लेजी नहीं बट रिलैक्स्ड, एक ऐसे टाइम पीरियड में आप एंटर करने जा रहे हो अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पर लेजीनेस तो मैं नहीं देख पा रही, क्योंकि यहाँ पर फायर की भी कार्ड है, जहां पर एक्शन लेना है वहां पर एक्शन आप ले रहे हो, लेकिन एनर्जी लीक नहीं कर रहे हो चिंता करके कि कब होगा, कैसे होगा, अब क्यों नहीं हो रहा है, नहीं, आप बहुत ही रिलैक्स्ड हो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि चीजें हो रहा है धीरे धीरे ही सही, लेकिन हो रहा है, तो आई एम सेटिस्फाइड, ये जो एनर्जी है इसमें आप आ रहे हो। ये जो एम्प्रेस का कार्ड है, ये अगेन को क्रिएशन के बारे में बात करता है, ये अगेन न्यू कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो, न्यू कुछ चीजें क्रिएट करो, न्यू आइडियाज आप इंप्लीमेंट करो अपने बिजनेस में, न्यू प्लान, न्यू रूटीन्स बना रहे हो, ठीक है। ये एम्प्रेस का कार्ड अबांडेंस के बारे में भी बात करता है, ठीक है, तो अबांडेंस आ रहा है, अगेन अबांडेंस आ रहा है, इसीलिए बहुत लोग जल रहे हैं, ओके। हम्म, बहुत बहुत प्यार दे रहे हो, आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में, एंड लोगों को बहुत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है, मतलब सपोज जो लोग आपको सामने से आकर भला बुरा बोल रहे हैं ना, अब तक अगर आप बहुत गुस्सा करते आए हो, आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप बहुत समझदार बन रहे हो, बहुत बहुत ज्यादा अलग एनर्जी में आ रहे हो आप, जैसे कि समझ रहे हो कि ओके, ये पर्सन ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि ये अपने डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ठीक है, चलो आप माफ भी कर रहे हो, एंड आप डिवाइन से जैसे कि रिक्वेस्ट भी कर रहे हो कि इनको इनके डिवाइन सेट के साथ कनेक्ट कर दो भगवान जी। इमोशनली काफी सेटिस्फाइड फील करना, आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप किसी ऐसे इंसान से, अगेन किसी ऐसे हीलर, किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो जो आपके एनर्जी को कंप्लीट एक ब्यूटीफुल चेंज देने वाला है, हीलिंग देकर, साथ ही साथ आपके करियर में भी एक चेंज उनके ही वजह से आने वाला है, पॉजिटिव चेंज, उनके कोई एडवाइस की वजह से, या फिर वो कुछ आपको सिखाने वाला है, ठीक है, या फिर उनके साथ पार्टनरशिप में आकर आप कुछ करने वाले हो, ऐसा।
सिक्स ऑफ कप्स। कोई एक काम है जो बहुत टाइम से आप कर रहे हो या फिर पास्ट में कुछ आपने किया था जो जिसका रिवॉर्ड नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलने वाला है। ये कोई एक काम, ये जो सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है ना यहाँ पर, ये एक ऐसे काम के बारे में बात कर रहा है जो पास्ट में आपने किया था या फिर बहुत टाइम से आपने शुरू किया है लेकिन जितना रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए अभी तक आपको मिला नहीं है। 2-3 साल हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में इसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर में एक ऐसा सक्सेस आपको मिलने वाला है जिससे आप लग्जरी को लेकर आ सको अपने जिंदगी में। पता है, मतलब वही चीज मैं बता रही थी अब तक कि लग्जरी, प्राइड, ताकि आपके अंदर प्राइड आ जाए, ताकि आप लग्जरी को एम्ब्रेस कर लो, इसका जो सिनेरियो है वो बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्राइड के साथ जुड़ना नहीं है। और आपके लिए ये भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत कुछ खरीद सकते हो, बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल आप लीड कर सकते हो, लेकिन फिर भी जैसे कि आप बहुत नेचुरलिस्टिक बन रहे हो, आप बहुत मिनिमलिस्टिक बन रहे हो। मतलब आप सपोज घर में 4 AC लगा सकते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हो कि जरूरी तो नहीं है ना 4 AC, क्या जरूरी है, किस बात की जरूरत है यहाँ पर 4 AC लगाने की, तो कोई जरूरत नहीं है। तो फालतू में रिसोर्सेज वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो रिसोर्सेज हम कहीं पर दान कर देंगे, अगर ज़्यादा है तो कहीं पर दान कर देंगे। ये एनर्जी मैं आपके लिए महसूस कर रही हूँ। मतलब आपके पास बहुत रहेगा, बहुत कुछ लग्जरी खुद के घर में लेकर आने के लिए, लेकिन आप जैसे कि उस लग्जरी के पीछे भी ना एक रीजन ढूंढोगे कि जरूरी है क्या ये। अगर जरूरत है तो जरूर हम करेंगे, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो बेकार में क्योंकि इन पैसों से किसी का भला हो सकता है तो वो करते हैं। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी आप में आप खुद देखोगे। लोगों का भला करना, लोगों के लिए सोचना, लोगों को हील करना, ये काफी इस एनर्जी में आप काफी टैप इन कर रहे हो नेक्स्ट आपके चैप्टर में। सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो ऐसा नहीं है यहाँ पर। एक मदरली एनर्जी में आ रहे हो। मदरली एनर्जी जो होता है ना, मतलब आप जैसे कि खाना खाने बैठ रहे हो, कोई आ रहा है खाना खाने के लिए, मांगने के लिए, तो आप अपना जो प्लेट है वो कम्प्लीटली उनको दे रहे हो कि चलो ठीक है तुम खा लो, तुम खाओगे तो मेरा पेट जो है वो भर जाएगा। ये जो मदरली एनर्जी है, इस एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में। और ये जो एनर्जी है, यही एनर्जी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है आपकी जिंदगी में। आपके अंदर आग तो है, लेकिन आपको पता है कहाँ पर आग को चैनल करना है, कहाँ पर वाटर एनर्जी में, फेमिनाइन एनर्जी में रहना है। बहुत ग्राउंडिंग, अगेन इम्प्रेस का कार्ड है, बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत ग्राउंडेड हो। आपके मम्मा के साथ अगर कुछ इशू चल रही है, नेक्स्ट चैप्टर में वो इशू नहीं रहेगा, ठीक है। या फिर अगर मदर इन लॉ के साथ कुछ इशू चल रही है, नेक्स्ट चैप्टर में आपके मदर इन लॉ के साथ वो इशू नहीं रहेगा। चेंज आ रहा है। इधर तो आपके पर्सन ही खुद आपको लेकर बाहर कहीं पर रह सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप डायनामिक में एक चेंज। ओके। हम्म। नेक्स्ट चैप्टर में आपके जो पर्सन है, अगर आप लव लाइफ किसी के साथ ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर, आपके स्पाउस की तरह बिहेव करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में सेकंड चाइल्ड किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ। ओके। न्यू घर में शिफ्ट होना किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ। एक घर से न्यू घर में शिफ्ट होना। अगर घर ऑलरेडी ढूंढ रहे हो, अगेन उस वो पर्टिकुलर चीज़ मिलना आपको, न्यू घर मिलना आपको। हम्म। हम्म। बहुत एक्सेसरीज आप अपने मम्मा के लिए या फिर सिस्टर के लिए खरीद रहे हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। उनको खुश करने के लिए, उनके लिए, क्योंकि आपको आपका मन था कि जब मैं कमाऊंगा या फिर जब इतना होगा तो उनके लिए ये करूंगा वो करूंगा, तो इस बात के लिए कुछ खरीद रहे हो उनके लिए, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यस। फैमिली के लिए बहुत कुछ करना नेक्स्ट चैप्टर में, जैसे कि आपकी वजह से आपके फैमिली खुश हो रहे हैं। आपके फैमिली बहुत चीज़ों का हैप्पीनेस ले रहे हैं, बहुत चीज़ों से हैप्पीनेस ले रहे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ठीक है।
ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम्पल आपके साथ रेजोनेट करें। ओके, सपोज आप फिनेंशियली बहुत लोड की वजह से, फिनेंशियल डेट्स भी हैं, लोड भी हैं, तो आपके फैमिली इस गर्मी में भी आपके फैमिली एसी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल। ओके, तो आप क्या करोगे जब ये सक्सेस आप नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ तो अबांडेंस, कुछ तो हाथ लग रहा है, फिनेंसेस इंक्रीज हो रही है, एक लेवल अप हो रही है, ठीक है। तो वो जो सक्सेस आप देखोगे, वो जो ब्यूटीफुल चेंज आप अपने करियर में देखोगे, जहाँ पर पैसे आ रहे हैं या फिर जितना इनकम अभी है उससे ज़्यादा हो रहा है, ओके, या फिर कोई एग्जाम आप क्रैक करके कोई गवर्नमेंट जॉब आपकी लग रही है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला जो फर्स्ट इनकम, जो फर्स्ट इंक्रीमेंट या फिर फर्स्ट इनकम जो रहेगा, उससे आप अपने फैमिली के लिए एक एसी खरीद के ला रहे हो। ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। मतलब आपकी वजह से आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपके फैमिली को बहुत चीज़ों की सुख जो है वो मिलने वाली है, और उनको सुख देकर आपको खुशी मिलने वाली है, क्योंकि मैंने बताया कि आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में एक मदरली एनर्जी में रहोगे, जैसे कि सबके लिए करके आपको खुशी मिल रही है, सबके फेस पर स्माइल देकर आपको खुशी हो रही है। हम्म, आपके नेक्स्ट चैप्टर में जो भी आपको मिल रहा है ना, वो बस एक शुरुआत है। वो जो भी रिवॉर्ड आपको मिल रहा है ना, वो बस एक शुरुआत है। तो आपको जैसे कि बार बार बोला जा रहा है, प्लीज प्राइड में मत आइए, तो फिर खो दोगे आप। वो बस एक शुरुआत है, आप आगे बहुत सक्सेस, बहुत सक्सेस, बहुत सक्सेस रखा हुआ है। वो बस एक जैसे कि सीड प्लांट किया जा रहा है, एक होता है ना कि मतलब आपने बहुत पहले से किसी चीज पर, आप बहुत पहले से काम करो, कोई सीड आपने प्लांट किया है, वहां से थोड़ा सा जो सिडलिंग होता है वो बस निकला है। आगे बहुत 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 कुछ रखा हुआ है, तो वेट करो। एंड आपके नेक्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी मैंने बताया, कुछ न्यू को क्रिएट कर रहे हो, और उसके लिए चांसेस मिल रहे हैं, सोर्सेज मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई न्यू जॉब ऑफर मिलना, कोई एग्जाम क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब या फिर वो पर्टिकुलर एडमिशन मिलना, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई न्यू बिजनेस के लिए आइडियाज एंड ऑल प्लानिंग्स एंड ऑल सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड हो रहा है, ठीक है। वो चांस मिल रहा था कि आप इम्प्लीमेंट कर पाओ। ओके, जैसे कि होता है ना, आपको बिजनेस तो शुरू करना है, लेकिन आपको कैपिटल नहीं मिल रही थी या फिर लोन नहीं मिल रहा था, तो नेक्स्ट चैप्टर में लोन मिल जाएगा ताकि वो बिजनेस आप शुरू कर पाओ। लोन मिल जाएगा तो बिजनेस भी शुरू हो रहा है। तो जो भी हो रहा है बस शुरुआत है, वो जो भी आपके हाथ लग रहा है बस शुरुआत है। वो ये मत समझो कि ये कंप्लीट सक्सेस है, नहीं, ये बस शुरुआत है। इट हैज स्टार्टेड, एंजॉय योर सक्सेस, जैसे कि ये कहा जा रहा है आपसे। एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसे, जॉब में सक्सेस, स्टेबिलिटी, ये आ रही हैं। मैंने कहा ना कि स्लो था, लेकिन जैसे कि आपको आप खुद को बोलोगे कि आई एम लविंग दिस स्लो एनर्जी, क्योंकि स्लो था। ये जो भी कुछ मुझे हासिल हुआ है, ये बहुत स्लोली हासिल हुआ है, लेकिन बहुत स्टेबल है, एंड आई एम एंजॉइंग इट। तो स्लो एनर्जी में कोई बुरी बात नहीं है। ओके, चलिए अभी यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है फॉर योर नेक्स्ट चैप्टर। फिनेंशियल हेल्थ, ओके। फिनेंसेस में काफ़ी ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलेगा। फिनेंशियल एरियाज में काफ़ी ब्लेसिंग्स, जो कि मैंने बताया वही आ रहा है। ट्रुथ, हीलिंग की बात हो रही है यहाँ पर, अगेन हीलिंग की बात हो रही है। बहुत आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों की हीलिंग होगी, तो नेक्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ अंदर से उभर के आ सकता है, ठीक है। और जब भी आने वाला है, आपको क्या करना है, हील करना है। समझना है कि वो हीलिंग के लिए ही ट्रिगर हो रहा है, क्योंकि मुझे हील करना है। ओके, अगेन मैंने ये भी कहा कि बहुत लोगों की सच्चाई आपको देखने को मिल सकता है, बहुत लोग जल सकते हैं, बहुत लोग आपकी ग्रोथ को एंटरटेन नहीं करेंगे। समझ जाना है आपको, और उन लोगों से दूर रहना है, राइट। ओह माय गॉड, वही चीज़ मैं बता रही थी कि बहुत लोगों को क्लोजर देना है। बहुत अनहील्ड, आपकी अनहील्ड बहुत वर्जन है, जिनको नेक्स्ट चैप्टर में आप क्लोजर दे रहे हो।
और ये भी मुझे कहीं ना कहीं सुनाई दे रहा है, बहुत चीजें आपको नहीं मिल रही थी, ना मिलना। ये जो एनर्जी है, इस चीज को, इस एनर्जी को भी जैसे कि क्लोजर दे रहे हो आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अभी मिलने की एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो, आप नेक्स्ट चैप्टर में। यस, आपके मैनिफेस्टेशन नेक्स्ट चैप्टर में फुलफिल हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है रिकॉन्सिलिएशन, किसी किसी के लिए ये भी आ रहा है। अगर रिकॉन्सिलिएशन की बात है तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप सरेंडरिंग एनर्जी में आप आ रहे हो, इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप हीलिंग में आ रहे हो, इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप बस प्यार देना आप सीख रहे हो। मिलेगा कब, कैसे मिलेगा, आई डोंट नो। मैं मदरली हूँ, मदरली एनर्जी में मैं हूँ, तो हम प्यार दे रहे हैं, जब मिलना होगा मिल जाएगा। तो अभी ऐसे एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो तो हो रहा है वो। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं कुछ कार्ड्स। लुक एट द बिगर पिक्चर। यू आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। मैंने कहा ही कि आपकी पर्सपेक्टिव्स एंड ऑल चेंज हो रहे हैं। यू आर गुड एनफ, खुद पर भरोसा, हीलिंग एंड बहुत नेचुरल, बहुत मिनिमलिस्टिक एनर्जी के साथ खुद को आप कनेक्ट कर रहे हो। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो आंसर अभी ढूंढ रहे हो कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, वो हर एक आंसर आपको आपके नेक्स्ट चैप्टर में मिलने वाला है। यहाँ से देखते हैं कुछ कार्ड्स लास्टली। लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। लाइट हार्टेड हो रहे हो, चीजों को लाइट हार्टेडली ले रहे हो। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन, जो कि मैंने बताया कि किसी से हेल्प मिल सकता है आपको, किसी हीलर के साथ कनेक्ट कर सकते हो आप। स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, स्पिरिचुअल लव, हीलिंग बहुत आ रही हैं। ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स, जो ट्रबल, जो ऑब्स्टिकल अभी आप देख रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में, वो सब कुछ हटने वाला है आपको। आप उड़ के आगे बढ़ रहे हो जीत की तरफ, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।